उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और उस खबर की सबसे पहले बात करेंगे जिस पे लगातार हम सबकी नजर बनी हुई है, यानी कि उत्तराखंड के नए सीएम के नाम का ऐलान हो गया है। पुष्कर सिंह धामी को ही राज्य का अगला मुख्यमंत्री चुना गया है। धामी ही उत्तराखंड के अगले सीएम होंगे। 23 मार्च को पुष्कर सिंह धामी अपने दूसरे कार्यकाल की शपथ लेंगे। कई दिन से सीएम के नाम पर सस्पेंस चल रहा था और आज शाम 5 बजे देहरादून में बीजेपी ऑफिस में बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी की मौजूदगी में पुष्कर सिंह धामी को सदन का नेता चुना गया और राजनाथ सिंह ने पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान किया, जिसके बाद बीजेपी ऑफिस में जमकर जश्न मनाया गया। समर्थकों ने धामी के समर्थन में नारेबाजी की और जश्न मनाया। बीजेपी विधानमंडल दल की मीटिंग शुरू होते ही बीजेपी अध्यक्ष, आपको बता दें कि मदन कौशिक ने पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री का प्रस्ताव रखा और प्रेमचंद अग्रवाल ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। उसके बाद सभी विधायकों ने एक सुर में धामी का समर्थन किया और फिर धामी के नाम का ऐलान किया गया। नतीजों के बाद मुख्यमंत्री पर जो सस्पेंस बना हुआ था, सीएम के नाम पर जो कयासों का दौर चल रहा था, वो आखिरकार खत्म हो गया। धाकड़ धामी को ही उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक में पुष्कर सिंह धामी को ही नेता सदन चुना गया और धामी को ही दोबारा राज्य का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया गया है। मैं सबका धन्यवाद करता हूं, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का, हमारे सभी राष्ट्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का। ये प्राथमिकता क्या होगी, पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी? जो भी हमारे संकल्प हैं, जो हमने उत्तराखंड की जनता के सामने रखे हैं, उन सभी संकल्पों को हम पूरा करेंगे और प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि 2025 में हमारा राज्य हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य होगा। चाहोगे क्योंकि बहुत उम्मीदें थी और आपके तो सबसे ज्यादा करीब है धामी जी, क्या आशीर्वाद दोगे? बेटा, मेरे बेटे को आशीर्वाद है मेरा, हमेशा मैं पूजा करती हूँ। मेरा मन में है जरूर एक बार मुख्यमंत्री बनेगा, दोबारा बनेगा मेरा बेटा। एक बार तो बहुत निशार कर दिया लोगों ने, फिर भगवान ने सुन ली, दोबारा बन गया, बहुत खुशी है। आज सुबह से तो बड़ी टेंशन रही होगी? बड़ी टेंशन रही बेटा, बहुत ही टेंशन ही रही, मेरी टेंशन का काम ही था। अब बहुत अच्छा करेगा, 5 साल तक चलाएगा मेरा बेटा काम, उत्तराखंड के लिए बहुत करेगा, बहुत करेगा आगे के लिए, बहुत। कितनी उम्मीदें हैं क्योंकि भैया कितनी उम्मीदें हैं क्योंकि जनता का पूरा विश्वास है और उस विश्वास पर वो खरा उतरे। हमको विश्वास है तभी उसको सबका पसंद था और सबका उसको सुन लिया, उसका काम देख के सुन लिया। काम बहुत अच्छा करा। एक लोगों ने धोखा कर दिया, कोई बात नहीं, दोबारा से हो गया, दोबारा जनता का विश्वास था बहुत ही। कहीं ना कहीं वो चुनाव हार गए थे तो ये बड़ा दुख रहा बेटा। अब दोबारा मुझे खुशी आ गई, उनका काम मोदी जी का धन्यवाद। अब क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे, अब क्या कहना चाहेंगे और जनता को भी क्या कहना चाहेंगे आप? जनता को धन्यवाद ही है, सब जनता को भी। हाँ, सबने ठीक ही करा, उतना बुरा नहीं करा, थोड़ा वो गया बीच में, कोई बात नहीं, दोबारा से भगवान ने सुन लिया, बन गया, उसको मेहनत काम में आ गई, बहुत काम करा, बहुत और करेगा, बहुत विकास करेगा, उससे ज्यादा करेगा। आपका भी बहुत ध्यान रखते हैं और आपके भी बहुत ज्यादा करीब है। बहुत गरीब था, बहुत गरीब थे हम तो, बहुत ही पहाड़ में थे हम, बहुत गरीब थे। खाने के वो स्कूल में जाने के रास्ता नहीं, पैदल जाते था, पैदल पढ़ाई करी, तख्ती में पढ़ाई करी, उसमें काफी किताब नहीं मिलते थे, बैठने के नहीं मिलता था। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। विष्णा देवी को आप सुन रहे थे जो अपने बेटे बीजेपी की बैठक में चुने गए सीएम, आपको बता दें कि सीएम धामी के साथ न्यूज़ 18 ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, जिसमें सीएम धामी ने सभी को धन्यवाद दिया है। और पुष्कर सिंह धामी है, पुष्कर सिंह धामी सर, सुनाइए आपको। धन्यवाद आपका, धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी का, धन्यवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, केंद्रीय नेतृत्व का, सभी का, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने उत्तराखंड के अंदर 2/3 बहुमत की सरकार बनाई है
और निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। धन्यवाद। वही पुष्कर सिंह धामी जी ने साफ तौर पे कहा कि बहुत खुश है और एक बड़ा विश्वास बीजेपी ने जताया है। न्यूज़ 18 देहरादून। तो पुष्कर सिंह धामी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और बीजेपी की मीटिंग के बाद धामी ने राज्यपाल से मुलाकात की है और सरकार बनाने का दावा पेश किया। पुष्कर सिंह धामी 23 मार्च को अपने दूसरे कार्यकाल की शपथ लेंगे। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो चुका है और अब बारी मंत्रियों की है। तो इस बार सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। धामी कैबिनेट में इस बार नए चेहरे दिखेंगे। कई पुराने चेहरे कैबिनेट में शामिल नहीं किए जाएंगे और सूत्रों के मुताबिक मौजूदा कैबिनेट में मौजूदा मंत्रियों में बड़ा बदलाव होगा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। नई कैबिनेट में नए चेहरे दिखेंगे, नए कई चेहरों में बदलाव होगा। हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है कि कैबिनेट में बड़ा बदलाव होगा, नए चेहरे को जगह मिलेगी इस बार। बिल्कुल मेनिका, और धामी 2 सरकार जो है उसकी जो अब कैबिनेट बनेगी वो कैबिनेट सिरे से चेंज हो सकती है, क्योंकि आप देखेंगे कि सीएम समेत 11 मंत्री होते हैं, 12 मंत्री होते हैं, जिसमें से अगर आप देखें तो 3 जो मंत्री थे पिछली सरकार में, यशपाल आर्य और हरक सिंह रावत, दोनों कांग्रेस में शिफ्ट हो चुके हैं। तीसरे मंत्री यतीश्वरानंद अपना चुनाव हार चुके हैं। शेष बचे 8 मंत्री, जो 8 पुराने मंत्री हैं, पिछली सरकार के जो मंत्री हैं, इनमें भी बड़े पैमाने पर चेंज किया जा सकता है। ये हमारे पुख्ता सूत्र हैं जिन्होंने जानकारी दी है कि जो नई कैबिनेट है वो सिरे से उसमें नए चेहरे भी देखने को मिल सकते हैं और कोशिश ये होगी कि वो चेहरे हों जो अपने अपने फील्ड के मास्टर हों और अगले 5 साल तक सरकार को, संगठन को बिना किसी दिक्कतों के आगे ले जा सकें। जी बिल्कुल सुनील, और इसी बात का इंतजार है जब कैबिनेट में बदलाव होगा तो किन नए चेहरों को जगह मिलेगी। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और बात करेंगे पुष्कर धामी को दोबारा मुख्यमंत्री बनने के ऐलान के साथ ही सीएम हाउस में खूब जश्न मनाया गया है। सीएम हाउस में पार्टी के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे और सीएम धामी के सीएम बनने पर जमकर जश्न मनाया गया। और हमारे साथ हमारी सहयोगी भारती हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। भारती, क्या जानकारी मिल पा रही है कि जैसे ही उत्तराखंड के सीएम के नाम का ऐलान किया गया, हर तरफ देखने को मिला कि जश्न का माहौल दिखा वहां पर? बिल्कुल सही कह रही हैं आप, हर तरफ जश्न का माहौल है। सीएम हाउस में क्या तस्वीरें वो आपको दिखा देते हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। तकरीबन जैसे ही यह ऐलान हुआ था उसके बाद से यहाँ पर समर्थक खुशी में झूमते हुए, नाचते गाते नजर आ रहे हैं और पूरे जो पहाड़ी लोकगीत है उनकी धुन यहाँ पर लगातार सुनाई दे रही है। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। जैसे ही पुष्कर धामी के नाम पर यहाँ पर सहमति बनी, जैसे ही मुहर लगी उनके नाम पर, उसके बाद कार्यकर्ताओं का ये जश्न यहाँ चरम पर पहुंच गया है। और पहाड़ी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पोशाक में किस तरह से यहाँ पर जो कार्यकर्ता है, समर्थक है, वो यहाँ पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों से बातचीत करने की भी यहाँ पर कोशिश करते हैं। मैडम कहाँ से आई है? सामने देखिए, कहाँ से आई? ITBP सीमा द्वार से आई हूँ। सीमा द्वार से आई है। आज बहुत खुशी है धामी जी के नाम पर, फिर बहुत खुशी। क्या कहना चाहेंगी जी, क्या कहना चाहेंगी? धामी जी के नाम पर फिर से मोहर लग गई। बहुत करेंगे, बड़े वो करेंगे, वोट देंगे, अगली बार भी धामी जी को देंगे। अगली बार भी धामी जी ही, ये लोग ये चाहते हैं यहाँ पर कि अगली बार भी जो है वो धामी जी मुख्यमंत्री बने। लेकिन बहरहाल इस बार जो जश्न है वो आप यहाँ पर देखिए किस तरह से ये समर्थकों में उत्साह यहाँ पर चरम पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल भारती, ये भी देखने को मिला क्योंकि सुबह से ही सीएम नाम को लेकर सस्पेंस बरकरार था, लेकिन जैसे ही सीएम पुष्कर सिंह धामी का नाम सामने आया, समर्थकों में उत्साह देखने को मिला, आतिशबाजी देखने को मिली और साथ ही साथ ढोल नगाड़ों पे जो समर्थक है वो झूमते नाचते भी यहाँ पर नजर आए। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। पुष्कर सिंह धामी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के फैसले के साथ ही उनके गृह नगर खटीमा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला और रोड शो के साथ ही जश्न मनाया। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर निकले और जश्न मनाया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दोबारा ताजपोशी होने का जश्न यहाँ खटीमाग में दिख रहा है। ये खटीमाग का मुख्य चौराहा है। यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो आ गए हैं और इस तरीके से यहाँ पर होली और जो भी उस तरह के रंगों का गुलाल खेल से यहाँ पर खेल रहे हैं। सीधा सा एक संकेत यहाँ से भी दिया है कि खटीमा की जनता ने भले ही पुष्कर सिंह धामी को यहाँ से हराया हो, लेकिन आला कमान ने भरोसा दिखाकर उत्तराखंड का उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाया है, जिसका जश्न खटीमा भी मना रहा है। यही देखने को ये तस्वीरें आप देखें, तस्वीरें साफ साफ बता रही हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। देखिए भाजपा के झंडे के साथ पूरा चौराहा इधर को यहाँ पर आए हुए हैं लोग, जश्न इधर को जश्न मना रहे हैं। ये तस्वीर बता रही है, ये तस्वीर बता रही है कि लोग किस तरीके से खटीमा में जश्न मना रहे हैं। कमलेश भट्ट, न्यूज़ 18 खटीमा। तो हर तरफ जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है और हमारी सहयोगी भारती ने पुष्कर सिंह धामी की धर्मपत्नी से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। बहुत बधाई हो आपको, एक बार फिर से केंद्रीय नेतृत्व ने विश्वास जताया है धामी जी पर, क्या कहना चाहेंगे? मैं धन्यवाद करूंगी हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का कि उन्होंने धामी जी पर जो है फिर से विश्वास जताया है। और बहुत कम समय मिला था उन्हें, 6 महीने का समय मिला था। उन्होंने जितनी भी उनकी क्षमता थी, जितनी उनके अंदर शक्ति थी, ताकत थी, रात दिन एक किया था उन्होंने। आज जो है पूरे उत्तराखंड के अंदर हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी है और बहुत खुशी है कि बहुत बड़ा मिथक टूटा और धामी जी फिर से जो है पूरे प्रदेश का नेतृत्व करेंगे और जो भी उनसे हो सकेगा पूरे प्रदेश को आगे लेकर के जाएंगे। पूरे इलेक्शन कैंपेन में आप उनके साथ थी और पूरी मेहनत की, लेकिन फिर भी चुनाव हारे, कहीं ना कहीं टीस है। देखिए धामी जी के ऊपर पूरे प्रदेश का जो है भार था, पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी थी और उस जिम्मेदारी को उन्होंने बहुत ही पूरी जिम्मेदारियों से निभाया और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कुछ चूक रह गई होगी, हो सकता है कुछ वहाँ की जनता की उम्मीदों पे जो है नहीं खरे उतर पाए होंगे, उतना समय नहीं दे पाए जितना एक विधायक के रूप में वो दे पाते थे। और अब बात करेंगे राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने पुष्कर सिंह धामी की तारीफ की और कहा कि उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और मोदी जी के विजन को वो सार्थक करेंगे। न्यूज़ 18 ने अनिल बलूनी से खास बातचीत की, क्या कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। अभी हमारे साथ है बीजेपी सांसद अनिल बलूनी जी। सर, बीजेपी ने एक बार फिर से उत्तराखंड की कमान जो है वो पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है, क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा बहुमत मिला है। उसके बाद जो परिस्थितियां उनकी विधानसभा क्षेत्र में रहे, वो लगातार प्रवास करते रहे और उनका वहां का रिजल्ट खराब हुआ। उसके बाद सभी लोगों ने एक मन के साथ तय किया कि हमने धामी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था, धामी जी के नेतृत्व में हम लोगों को बड़ी विजय मिली है और आज विधानमंडल दल की बैठक में भी सभी विधायकों ने एक राय में एक मुश्त ये कहा कि हमने धामी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। एक जो मिथ था कि उत्तराखंड के अंदर सरकारें रिपीट नहीं करती, उस मिथ को हमने तोड़ा है। तो पुष्कर सिंह धामी जी का नाम प्रस्ताव हुआ और सभी ने एक स्वर में उनको उनके समर्थन में बोला है धामी। और आगे भी खबरें जा रही है, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के।